सुंदर शब्द का प्रयोग अगर समुचित रूप से सार्थक है तो केवल श्री कृष्ण के लिए है। वो सुंदर है, सुंदर केवल श्री कृष्ण है। ये शब्द उन्हीं के लिए है। सुंदर वही सुंदर है, नक्षिक सुंदर, सर्वांग सुंदर, सदा सुंदर, सर्वदा सुंदर। अरे जाके चरण की परछाई देख, कोटि कोटि मनोज रति सहित लुंठित होए। ऐसा रूप है श्री कृष्ण का। रसघन मोहन मूर्ति, विचित्र के लिए महोत्सव उल्लसितम। और फिर निकुंज की सीमा में आहा, वहां तो दिन रात प्रिया जी की दृष्टि पड़ती है लाल जी पर। प्रिया जी अपनी दृष्टि से सिंचन करती हैं इस कृष्ण कल्प तरु का। एक होता है एक वृक्ष को जल से सींचना, पर यहां तो इस कृष्ण कल्पतरु का सिंचन प्रिया जी की अमृत दृष्टि से हो रहा है। अच्छा, श्री जी की दृष्टि का प्रसाद क्या है कि जो वाह को देखे है जाई सो रूपवंत है जाई। और प्रिया जी किसी की ओर देख लें तो ध्रुवदास जी कहते हैं ना कि उस कुंज की जो लता द्रुम बेली वल्लरियां है ना, वो भी पीत वर्ण है जाई, वो भी स्वर्ण कांति से युक्त हो जाती हैं। और वो श्री प्रिया जी निरंतर लाल जी का दर्शन करती हैं। कैसे दो चकोर दो चंदा, तो कृष्ण कल्पतरु का सिंचन प्रिया जी की अमृतमय दृष्टि से हो रहा है। तो निकुंज में लाल जी का जो रूप वैभव, जो रस विभू प्रकट हुआ है, वो तो क्या कहना, वो तो अनुभव का ही विषय है। उसको तो कोई भी क्या कहेगा, ऐसे सुंदर। तो जैसे आपको 2 दिन पहले कहा ना, आप आज के बाद कभी ये नहीं कहना किसी से प्रेम करते हैं, ऐसे आज के बाद ये भी नहीं कहना हम सुंदर है या कोई और सुंदर है। कोई सुंदर नहीं है भाई, सुंदर तो श्री कृष्ण है, रूप तो श्री कृष्ण का है, केवल वो सुंदर है। सुंदर कहते ही मन में श्री कृष्ण आना चाहिए। अब हम तो सभी सुंदर बैठे हैं यहां पर, अपनी जान में हर कोई सुंदर है भाई, सुंदर ही समझता है अपने आप को। तभी मैं कह रहा हूं कि ये चर्चा श्रवण करके कम से कम जो व्यर्थ के बवाल हमने अपनी बुद्धि में पाल रखे हैं, कम से कम उससे तो मुक्त हो जाए। सुंदर केवल श्री कृष्ण है, ये शब्द उन्हीं के लिए है। सुंदर श्री कृष्ण के अतिरिक्त कहीं भी सुंदर शब्द का प्रयोग किया है तो वैसे औपचारिक प्रयोग होगा, अनुचित प्रयोग होगा। जैसे पुराण कहते हैं कि भगवान शब्द का प्रयोग केवल श्री कृष्ण के लिए ही उचित है, सार्थक है। कहीं और जो प्रयोग किया जाता है वो औपचारिक प्रयोग है। जैसे हम कह देते हैं प्रभु जी सुनिए, प्रभु जी करिए, तो ऐसे एक औपचारिक प्रयोग है। ऐसे ही सुंदर शब्द का प्रयोग अगर समुचित रूप से सार्थक है तो केवल श्री कृष्ण के लिए है। वो सुंदर है। देखो माई सुंदरता को सागर। अरे महाप्रभु कह रहे नेक देख लो, नेक कह रहे बस इसी से ही और अंतर में वो जो प्रेम का हिलोर है वो उमड़ने लगेगा। लाल की रूप माधुरी, कह रही नैनन निरख नेक सखी। नेक आप 84 और स्फुट वाणी में देखिए ये पद कहां आया है, सबसे अंत में। सब कहने के बाद फिर वहां प्रभु क्या कह रहे हैं कि लाल की रूप माधुरी नैनन निरख नेक सखी। क्यों? क्योंकि भाई प्रिया जी का सुख तो इसी में है ना। सुधानिधि में महाप्रभु कहते हैं कोई ऐसा दिन आएगा हे स्वामिनी आपके चरणों में बैठकर जब मैं श्याम सुंदर का गुण गाती होंगी और बस आप रीझ कर प्रसन्न होकर बस ऐसे औचक मुझे अपने हृदय से लगा लेंगी। प्रीता परिश वजतु माम वृषभानुपुत्री, आप ऐसे मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। मैं श्याम सुंदर का गुण गाती होंगी, मैं उनकी रूप माधुरी का आपको पान कराती होंगी। रंग मंगी सिर सुरंग पाग, लटक रही वाम भाग, चंपकली कुटिल अलक बीच बिच रखी। लाल की रूप माधुरी नैनन निरख नेक सखी। सुंदर श्री कृष्ण है, रूपवान कोई है तो श्री कृष्ण है। तो रूप अर्थात श्री कृष्ण, और रूप का रूप हमारी प्रिया जी हैं। श्री कृष्ण का जो भी सौंदर्य सौरस्य माधुर्य लावण्य है तो प्रिया जी हैं। अच्छा, प्रिया जी का प्रसाद नहीं है वो, यहां बड़ी सूक्ष्म बात है, इसको समझना। ठाकुर जी का जो रूप लावण्य है वो श्री जी का दिया हुआ प्रसाद नहीं है, वो श्री जी ही है। वही रूप की बेली है जो श्याम तमाल से लिपटी है। कनक बेली वृषभानु नंदिनी श्याम तमाल चढ़ी।